नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली सीरीज में हमने फाइल मेनू को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम एडिट मेनू के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सारे ऑप्शन के मैं करके आपको दिखाऊंगा और उनके बारे में थोड़ी थियरी भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हमें एडिट मेनू पढ़ना क्यों होता है और एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कैसे ऑप्शन होते हैं, ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एडिट मेनू का उपयोग दस्तावेज में लिखे गए टेक्स्ट, चित्र या अन्य सामग्री को सुधारने, बदलने, कॉपी करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एडिट का सिंपल मतलब होता है चेंजेस करना। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें आपको चेंजेस करना है, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो आप क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और वहां के ऑप्शन का यूज आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। देखिए, कार्य इसकी बात करें, यदि काम करते समय कोई गलती हो जाए तो अंडू की सहायता से उस गलती को वापस किया जा सकता है। रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गलती करने के बाद हम उससे पीछे जाकर सुधार सके, लेकिन यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको एक टूल मिल जाता है जिसकी सहायता से अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाते समय आपसे कोई गलती होती है तो आप पीछे जाकर उस गलती को सुधार सकते हैं। अब कैसे करें, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। अब इस पैराग्राफ में कुछ लाइन को मैं जानबूझकर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी उंगलियों से डिलीट बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे जानबूझकर किया, हो सकता है आपसे गलती से डिलीट हो गया हो या फिर कोई भी काम आपसे गलती से हो गया हो। तो अब पीछे जाने के लिए क्या किया जाएगा, अंडू का यूज किया जाएगा। अब कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो आपको एडिट मेनू में जाना है। जब आप एडिट मेनू में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको अंडू मिलेगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट एक्शन जो हुआ है उसको आपको पीछे जाना, तो आप क्या करेंगे, अंडू पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ होगा वो एक स्टेप पीछे हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने टेक्स्ट को डिलीट किया था, इतने टेक्स्ट को, ये वापस से आ चुका है। क्या इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं? जी हाँ, इसे मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मेरा पहला एक्शन हुआ। फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया और डिलीट किया, ये दूसरा एक्शन। फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये तीसरा एक्शन। मैंने आपके सामने 3 बार एक्शन परफॉर्म किया और तीनों बार मैंने कुछ लाइनों को यहाँ से डिलीट किया है। अब मुझे वापस पीछे जाना है तो उसके लिए अंडू का यूज करना है। क्या अंडू का शॉर्टकट है? जी हाँ, अंडू का शॉर्टकट भी है। क्या है? कंट्रोल जेड। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे आएंगे। जैसे कि ये हमारा लास्ट वाला जो एक्शन था, ये यहाँ पर हम आ गए। फिर से करेंगे ये दूसरा और फिर से करेंगे तो हमारा तीसरा भी यहाँ पर आ चुका है। तो आप कंट्रोल जेड यानी कि अंडू ऑप्शन का यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिड्यू। इसके कार्य की बात की जाए तो अंडू द्वारा वापस किए गए कार्य को फिर से लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है माय फ्रेंड रोहित इज अ गुड। मैं तो यहाँ पर चाह रहा था कि मैं लिखूं कि माय फ्रेंड रोहित इज अ गुड मैन, लेकिन ये मुझसे गलती से मंकी यहाँ पर आ गया है। और अगर मेरा दोस्त रोहित अगर इसे देखेगा तो भड़क जाएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आपको भी तो पता चल गया होगा कंट्रोल जेड का यूज कहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं अपने एक्शन को रिवर्स करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल जेड का यूज कर रहा हूँ। और ये देखिए, यहाँ से मंकी गायब हो चुका है। लेकिन अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जो मैंने मंकी लिखा था वो थोड़ा फनी था, तो फनी के लिए चलता है ना इतना। तो मैं क्या करता हूँ, उसे जो भी अंडू किया था उसे मैं रीडू कर देता हूँ। ठीक है, रीडू करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट मेनू में जाना होगा और दूसरा ऑप्शन रीडू, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आप देखेंगे जिस एक्शन को आपने अंडू किया था, यानी कि जब आप एक स्टेप पीछे गए थे, तो रीडू से क्या हुआ, आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। तो रीडू भी हमने सीख लिया है कि रीडू का यूज कहाँ पर करना होता है, कैसे करना होता है। शॉर्टकट है, जी हाँ, शॉर्टकट आपको यहाँ पर 2 बता देता हूँ। 2 शॉर्टकट है इसके। सबसे पहले तो इसे हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर रिडू हो जाएगा। फिर से हम इसे अंडू कर देते हैं। और दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट जेड।
आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट के साथ Z बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट रीडू हो जाएगा। आप अंडू की तरह रीडू का भी मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है रिपीट। कार्य की बात की जाए तो पिछले किए गए कार्य को दोबारा से करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वाई। मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया। अब अगर उस एक्शन को मुझे रिपीट करना है, दोहराना है, तो उसके लिए टूल मिल गया है रिपीट। आप उसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एडिट मेनू में जाना है और थर्ड ऑप्शन रिपीट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले टेक्स्ट पर कलर अप्लाई किया था वही टेक्स्ट का कलर यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है। मीन्स कि ये एक्शन यहाँ पर रिपीट हुई है। आप किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस रिपीट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो एक्शन रिपीट हो रही है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर दूं तो ये भी एक एक्शन माना जाएगा। और इसको भी अगर मुझे रिपीट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट से दिखाता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब शॉर्टकट से रिपीट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और वाई बटन प्रेस करना। आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो जब भी आप एक्शन को परफॉर्म करते हैं और आपको एक्शन रिपीट करवाना होता है किसी नए टेक्स्ट पर, किसी नए ऑब्जेक्ट पर, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीट टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कट। देखिए कट का यूज किया जाता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए। एक जगह से उठाकर कहीं और पर अगर आपको टेक्स्ट को रखना है तब आप कट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ कार्य बताए गए हैं। चुने हुए टेक्स्ट, चित्र या ऑब्जेक्ट को वर्तमान स्थान से हटाकर क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है और वहां से आप कहीं और पर भी पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की बात की जाए तो शॉर्टकट इसका कंट्रोल एक्स है। अब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ये कार्य हमने यहाँ पर लिखा है, मुझे इस कार्य को यहाँ नहीं लिखना था, मुझे इस कार्य को ये रखना, यहाँ इसके बाजू में रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे कट के बारे में नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर आकर फिर से टाइप करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कट ऑप्शन का यूज करना है। आप कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले जिसको आपको मूव करना है। उसके बाद एडिट मेनू में जाएं और ये चौथा ऑप्शन कट, आपको सीजर आइकन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट यहाँ से गायब हो चुका है। और अब आपको जहां पर रखना था उस टेक्स्ट को वहां पर अपने माउस कर्सर को रखें और एडिट मेनू में जाए और ये रहा ऑप्शन पेस्ट का, इस पर क्लिक कर दे। आप देख सकते हैं एक जगह से टेक्स्ट को हमने उठाकर किसी दूसरे जगह पर पेस्ट किया है कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज करके। इसका शॉर्टकट यहाँ पर कंट्रोल एक्स है। मैं शॉर्टकट से भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कट करने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस कर देना है। टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं कर्सर रखें और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। एक बात का और भी ध्यान रखें, अगर आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो आप उसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, एक बार फिर से पेस्ट हो गया, फिर से कंट्रोल वी करूंगा, एक बार फिर से। तो जितनी बार आप चाहे पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको कंट्रोल वी प्रेस करना। अगला ऑप्शन है कॉपी। अब कॉपी के बारे में देख लीजिए। सबसे अब कॉपी के कार्य के बारे में देख लीजिए। चुने हुए टेक्स्ट, चित्र या ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाकर क्लिपबोर्ड में रखना हो तो इसका यूज किया जाता है और वहां से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की बात की जाए तो इसके शॉर्टकट है कंट्रोल सी। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले में क्या किया था, कट वाले में हमने एक टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर कहीं दूसरे जगह पर पेस्ट किया था, इसके लिए हमने कट और पेस्ट का यूज किया था। लेकिन अगर आपको कॉपीज बनानी है, अब कॉपीज में क्या होता है, एक जगह से कंटेंट कट होकर किसी दूसरे जगह थोड़ी ना जाता है, कंटेंट वहां पर भी रहता है और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी जिसे हम कहीं और पर भी रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड का यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर कार्य इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ एडिट मेनू में जाकर कॉपी वाले ऑप्शन से इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कॉपी हो चुका है। अब जहां पर भी पेस्ट करना, आप अपने कर्सर को रखें और यहाँ एडिट मेनू में जाकर इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे, वो कंटेंट पेस्ट हो जाएगा।
जैसे हमने पिछले ऑप्शन में बात की थी, आपने अगर किसी कंटेंट को कट किया था तो मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी अगर आपने किसी कंटेंट को कॉपी किया है तो उसे आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसे शॉर्टकट से बताएं तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस कर देना है। सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं माउस कर्सर को रखें और कंट्रोल वी करते जाए, यहाँ पर ये पेस्ट होता जाएगा। अगला ऑप्शन है पेस्ट। अब इसके कार्य के बारे में देख लीजिए। कट या कॉपी किए गए डेटा को इच्छित स्थान पर चिपकाना हो यानी कि पेस्ट करना हो तो इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल वी है। जैसे मैंने आपको कट और कॉपी बताया तो उसमें मैंने आपको साथ में पेस्ट भी ऑप्शन बता दिया। आपने अगर किसी टेक्स्ट को कट किया है, कॉपी किया है, तो आपको उसे दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए पेस्ट बटन का यूज करना होता है, पेस्ट कमांड का यूज करना होता है। तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। शॉर्टकट की बात है तो कंट्रोल वी है इसका शॉर्टकट, इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेस्ट स्पेशल आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। देखिए, कार्य की बात की जाए तो कॉपी की गई सामग्री को विशेष रूप से यानी विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करना हो तो इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी की बात की जाए तो कंट्रोल शिफ्ट और वी इसका शॉर्टकट है। ऊपर आप अगर पेस्ट देख रहे हैं, मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने इस पेस्ट स्पेशल इस कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी के साथ मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंटेंट को सिलेक्ट किया था वही कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हुआ है। जैसी इसकी फॉर्मेटिंग थी यानी कलर वगैरह साइज वगैरह जैसे इसकी थी, वैसे यहाँ पर जो डुप्लीकेट बना है वैसे ये भी है। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत होती है जैसे हमने कॉपी किया है वैसे ना पेस्ट करके किसी और फॉर्मेट में, या फिर मान लीजिए आपने कॉपी किया है उसमें कलर वगैरह है, आपको बिना कलर के चाहिए, तो ऐसे आपको करने के लिए आपको पेस्ट नहीं यूज करना है, पेस्ट स्पेशल यूज करना है। अब चलिए यहाँ पर बताते हैं। जैसे मैंने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ। अब इसको पेस्ट ना करके हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। पेस्ट स्पेशल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप राइट साइड में देखेंगे आपको 5 ऑप्शन और मिल जाते हैं। सबसे पहला है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फॉर्मेटेड क्या होता है। फॉर्मेटेड मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट में फॉर्मेट करना। फॉर्मेट में करना यानी कि कलर करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारी चीजें जिसको हम जब फॉर्मेट मेनू पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको ये सारी चीजों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है, कॉपी किया है, उसमें कलर वगैरह हटा कर पेस्ट किया जाए तो उसके लिए आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये पेस्ट स्पेशल पेस्ट भी हुआ है। लेकिन कैसे पेस्ट हुआ है? जो भी इसका कलर वगैरह था, साइज वगैरह है, ये सारा यहाँ से डिलीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हुआ है। और अगर आप इसे शॉर्टकट से यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और बी, आपको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी प्रेस करना है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड का यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन पेस्ट स्पेशल है। जैसे मैंने इस कंटेंट को फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल आपको दिखाने वाला। पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर भी आपको पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ सिलेक्शन में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप चूज कर ले कि आपको किस तरीके का कंटेंट पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट है, मार्कडाउन फॉर्मेट है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज है। आप यहाँ से चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद आपको ओके कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट होकर आया हुआ है। शॉर्टकट की बात की जाए तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन से आप जो फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं फॉर्मेट चूज करें और ओके बटन प्रेस करें, पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी, और पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पेस्ट स्पेशल के अंदर अगले ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पेस्ट एस नेस्टेड टेबल, पेस्ट एस रो अबो, पेस्ट एस कॉलम बिफोर। तो ये सारे अभी हाईलाइट नहीं है, ये हाईलाइट होंगे जब हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल के अंदर अगर आपने किसी कंटेंट को कॉपी किया है और उसको पेस्ट करना चाहते हैं तब ये तीनों का यूज किया जाएगा। फिलहाल अभी हमने टेबल को नहीं सीखा है, टेबल को बनाना। तो जब हम आने वाली वीडियोस में टेबल को बनाना सीखेंगे तब हम इन तीनों ऑप्शन को भी बेसिक से जान लेंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने एडिट मेनू के 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में सीखा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी फायदा हो सके। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक